So today we are going to do construction, जिसमें in today's class we are going to study about the tangent, how to draw tangents to a circle. साथ साथ ड्रॉ करना आप सब भी, पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल सब रेडी रखना. टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट. तो सर्कल आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट से जो कि उसके बाहर है. एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. एक आपका सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे. कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, और उसकी लेंथ भी मेजर करनी है. मेजर द लेंथ. ऑब्वियसली लेंथ दोनों की सेम आएगी. साथ साथ करना. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे एंड यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल. तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दो जिसका रेडियस है कितना, 6 सेंटीमीटर. साथ साथ ड्रॉ करते रहो. 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और एक सर्कल ड्रॉ करो जल्दी से. डन. आगे देखो. एक 10 सेंटीमीटर आपको अवे एक पॉइंट लेना है, इसको O मान लो. 6 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी हो गया, तो आपको 4 और प्लस करके 10 सेंटीमीटर एक पॉइंट ले लो, दैट इज P. डन. 6 सेंटीमीटर लिया पहले, फिर 4 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करके एक पॉइंट लिया P. तो ये टोटल हमारा OP शुड बी 10 सेंटीमीटर. OP आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, वो पॉइंट हो गया P. आगे अब आप इस OP का, ये आपको दिख रहा है O एंड दिस इज P. OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. का देन यू नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस OP. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को ओपन करोगे OP की लेंथ से थोड़ा सा कम. तो यू नीड टू ओपन द कंपास, जो कि OP की लेंथ जितनी है, यहां से लेके यहां तक OP की लेंथ कंप्लीट है,
इससे थोड़ा सा कम ओपन करोगे और एक ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे। सिमिलरली पी पॉइंट से कट करोगे। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लो कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे इस लाइन का करना है। तो जितना ये लेंथ है उससे कम लेंथ, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा कंपास ओपन करना है। इतना इतना कितना भी कर सकते हो। मोर देन हाफ कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे, क्यू पॉइंट से भी ऊपर और नीचे। तो ये जो लाइन होगी दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि इसके 90 डिग्री भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी। समझ आ गया? तो मोर देन हाफ खोल के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा। जल्दी से ड्रॉ करो इसको, मैं एक बार, ये ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं आएगा, इसके अंदर की तरफ कट करेगा। ठीक है, जहां पे वो कट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको नेम दे दो एम। डन। आगे देखो, तो एम बेसिकली क्या हो गया, एम आपका मिड पॉइंट हो गया किसका, ओपी का। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी। अब एम को सेंटर कंसीडर करो और पीएम को रेडियस ले लो। एम को आप सेंटर लोगे, कंपास आप रखोगे एम पॉइंट पे, और पी 4 सेंटीमीटर, बेसिकली एम से 4 भी नहीं होगा, एम से आप कंपास रखोगे और पी जितना खोलोगे। तो टेक एम एज सेंटर एंड एम पी एज रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल। एक और सर्कल आपको ड्रॉ करना है। किस तरीके से, इस तरीके से आपको रेडियस लेना है एमपी को रेडियस लेके यू नीड टू ड्रॉ वन मोर सर्कल, जो कि एमपी और ओ एम रेडियस होंगे। तो यहां से आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको एमपी को रेडियस कंसीडर करके एक और सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि एमपी रेडियस होगा, सेंटर जिसका एम हो। पहले आपने ओ सेंटर की तरह कंसीडर किया, अब एम को सेंटर लेके एमपी को ठीक है, तो ये हमारा बन गया दूसरा सर्कल जिसमें हमने ओ को सेंटर लिया। आगे, अब जहां ये दूसरा वाला सर्कल कट कर रहा है पुराने वाले सर्कल पे, जहां पे सेकंड सर्कल जो नया वाला सर्कल है पुराने वाले सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को नेम ले लो एस। ऐसे ही नीचे भी उसको ले लो टी। अब आप ज्वाइन कर दोगे पी एस को, जो कि एक टेंजेंट है, एंड दूसरा पी टी को, जो कि दूसरा वाला टेंजेंट है। तो आपके ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो गए। पी एस एंड पी टी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इसमें आपसे ये भी पूछा गया है कि आपको मेजर करनी है उसकी लेंथ, तो आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो, दोनों लेंथ सेम आएगी। अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट द लेंथ, कैलकुलेट इट्स लेंथ ऑल्सो। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका 10 है, सर्कल का रेडियस आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। देख लो कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपका पूरा 10 है और ये आपका 6 है, तो दिस विल बी
दिस मस्ट बी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 10 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स मान लो पी एस, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 68 आ जाएगा। तो अगर आपका लेंथ से स्केल से मेजर करके 8 आ रहा है तो योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। सबको समझ आ गया? पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर 10 सेंटीमीटर उसके दूर पॉइंट बनाया सेंटर से 10 सेंटीमीटर, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, जहां पे वो टच कर रहा है उसे एक और सर्कल बनाया, जहां पे दूसरा सर्कल पुराने सर्कल को टच कर रहा है वो दोनों पॉइंट को नेम करके ज्वाइन करके टेंजेंट बना दिया। सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टेक 2 पॉइंट्स, इसमें आउटसाइड में 2 पॉइंट्स है, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q outside it each at a distance of 7 सेंटीमीटर, दोनों 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है सेंटर से, फ्रॉम सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल, आपको ड्रॉ टेंजेंट, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है? आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा इसका। आपके 2 सर्कल है, एक ये और एक दूसरा सर्कल है, दोनों के आउटसाइड एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दोनों पे टेंजेंट बनेगा। तो डबल बनेगा, जितना आपने अभी बनाया है उसी को डबल कर देना। सेम प्रोसीजर है, बस 2 बनेंगे। तो कैसे बनाओगे देख लो। सबसे पहले एक सर्कल, 2 सर्कल बनाओगे, दोनों जो है 3-3 सेंटीमीटर के होंगे। तो पहले पहला सर्कल, पहले पहला कंप्लीट करते हैं। एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, जिसका हमारा रेडियस है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है? डायामीटर को आगे प्रोड्यूस कर दो क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करना है। अच्छा, आपका नहीं, एक ही सर्कल पे, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, 2 सर्कल नहीं है, एक ही सर्कल है। एक सर्कल पे 2 बाहर पॉइंट्स है P और Q। तो यहां से आपका एक टेंजेंट बनेगा और यहां से बनेगा टेंजेंट। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनना चाहिए। बात समझ आई? तो टेंजेंट्स दोनों तरफ है, सर्कल एक ही है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर दोगे क्योंकि राइट साइड भी 3 है और लेफ्ट साइड भी 3 है। तो आप डायामीटर को क्या लिखा हुआ है, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 7 सेंटीमीटर है, तो 3 तो ये पहले ही हो गया, और इसको और एक्सटेंड करते हुए 4 और ले जाओ, इसको नेम दे देते हैं Q। और ऐसे लेफ्ट साइड भी ये 3 हो गया, 4 और एक्सटेंड कर दो, ये हो गया P। समझ आ गया? तो हमारा देख लो, सेंटर 7-7 सेंटीमीटर के दूरी पे दोनों पॉइंट्स है, बोथ द पॉइंट्स आर एट 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हो गया? आगे अब सेम प्रोसीजर रहेगा, आप इसको नेम दे दो O। तो सबसे पहले PO का आप बनाओगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ कंपास ओपन करो, ऊपर कट करोगे नीचे कट करोगे। सिमिलरली O पॉइंट से ऊपर और नीचे कुछ इस तरीके से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि 4 बाहर ज्यादा है। इसको नेम ले लो M। सिमिलरली Q से भी, और OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे मोर देन हाफ ओपन करके, ये हो गया N। अब सेम O को सेंटर लेना है, M को रेडियस, OM को रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करना है। M को सेंटर, O तो पहले वाले सर्कल में सेंटर था, M को सेंटर लेना है और OM को रेडियस, ठीक है? तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे एक लेफ्ट साइड,
और ऐसे ही राइट साइड भी ओ एन, एन को आपको सेंटर लेना है क्योंकि एन मिड पॉइंट है ओ क्यू का, तो एन को सेंटर लेना है, ओ एन को रेडियस इस पॉइंट पे टच कर रहा है, पी क्यू आर, इस पे एस, इस पे टी, इस पे यू, तो आपके 4 टेंजेंट बनेंगे। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा टेंजेंट पी आर और पी एस, और ऐसे ही राइट साइड भी क्यू टी और क्यू यू। ठीक है, आप वेरीफाई भी सेम तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, डू इट फास्ट। बस सेम है, बस डबल बन गया, एक लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined at 60 डिग्री। मतलब दोनों टेंजेंट, ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब देख लो कैसे करेंगे। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, रफ डायग्राम बना लो। ये हो गया सर्कल, ये हो गया दोनों टेंजेंट, ये दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। तो हम ये करेंगे, सेंटर लेंगे, ये हमें पता है कितना होता है 90, ये भी 90, और ये वैल्यू भी आपको अगर पता हो, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं हमेशा, ये एंगल और ये एंगल आमने सामने वाले, दिस इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो आपको एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाना है अंदर की तरफ, तो इजी है, समझ लो ध्यान से। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाओगे। अब दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियसली उसके सामने वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो हम यहां से सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब बेसिकली एंगल बनाना है हमें 120 डिग्री का, एक एंगल ड्रॉ करना है। तो दो रेडियाई बनाने हैं, ओ ए एंड ओ बी। इस पॉइंट को मान लो, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे जो कि यहाँ पे कहीं पे टच करेगा। मतलब बेसिकली आपको ये ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है 120 डिग्री का, एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्री का। सबको एंगल ड्रॉ करना आता है? तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो, रेफरेंस पॉइंट ए। ठीक है, और ओ ए से 120 डिग्री का एंगल बनाओगे। तो 120 डिग्री का बेसिकली बनता है कैसे, मैं बता देती हूँ। जैसे ये लाइन है, इस लाइन से पहले पॉइंट पे कट करेगा, वो 60 डिग्री होता है। जो दूसरा वाला होता है, जैसे आप 90 डिग्री का एंगल सबको ड्रॉ करना आता होगा, कैसे ड्रॉ करते हो पहले देख लो। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन पे आर्क बनाई, आर्क का जो पहला वाला पार्ट कट किया, जो दूसरा वाला कट करते हो दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको इधर से एक आर्क बनानी है, यहां से, यहां से आप एक आर्क बनाओगे, इसका पहला कट करोगे, जो दूसरा वाला कट करोगे दैट इज 120 डिग्री, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। तो बेसिकली आपको एक रेफरेंस लाइन बनानी है, और वो जो रेफरेंस लाइन है उसके साथ आप 120 डिग्री का एंगल बनाओगे। बात समझ आ गई? 120 डिग्री का जब आप एंगल ड्रॉ कर दोगे, ऊपर वाला तो ए हो गया, दूसरा वाला हो गया बी। अब आपको दोनों पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मिल गए, ए भी और बी भी।
अब आपको ये एंगल पूरा निकल गया आपका 120 डिग्री। अब ऊपर वाला 90 और नीचे वाला भी 90, तो यहां से आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। कैसे? वही सेम, ये आर्क बना के 90 डिग्री का आता है ड्रॉ करना, आर्क बनाई, ये पहला ये दूसरा, फिर ऊपर से कट करके लाइक दिस, इस तरीके से 90 डिग्री बनता है। तो अब यहां से भी 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। कैसे? यहाँ से आर्क बनाओगे, ये पहला कट किया, दूसरा कट किया, फिर ऊपर और नीचे इस तरीके से 90 डिग्री की लाइन। और ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे कट करोगे, ये आर्क बनाई, फिर दूसरा कट किया, फिर इस पॉइंट से ऊपर, फिर इस पॉइंट से भी ऊपर, इस तरीके से 90 डिग्री की लाइन बनाओगे। बात समझ आई? एक बार फिर से बता रही हूँ। यहां से आर्क बनाओगे, ये पहला 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर ऊपर कट करना, तो इस तरीके से आपका कुछ बनेगा। ठीक है, दोनों जहां पे टच करेंगे, थोड़ा सा और लेफ्ट साइड होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां से आपको इसको रेफरेंस लाइन लेनी है, और यहां से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और जहां पे ये दोनों पॉइंट टच करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका P। और ये हमेशा 60 डिग्री ही होगा, आप चाहे कैलकुलेट करके देख लोगे। 360 डिग्री से 60 डिग्री आएगा, और ये 60 डिग्री ही आएगा। प्रोटेक्टर से अगर 60 डिग्री आ रहा है ये, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। तो बेसिकली आपको एक क्वाड्रिलेटरल की तरह ही बनाना है। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। आपका यहाँ पे दे रखा है दोनों एंगल इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली ये 60 हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 120 एंगल है, ये 90 है ऊपर वाला, नीचे वाला भी 90। तो सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर सेंटर से एक कोई भी आप लाइन ले सकते हो, रेफरेंस लाइन ए। यहां से ये वाला एंगल आपको पता है, ए ओ बी पी। सबसे पहले 90 बना दो, तो इस पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ऐसे कट करा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो इसको ज्वाइन करोगे, ये 90 बन गया। ऊपर वाला ए एंगल 90 बन गया, डन। अब बनाना है 120 डिग्री। 120 डिग्री यहां से ये कट किया, दिस जो सेकंड वाला होता है दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हमारा 120। नेक्स्ट बनाना है आपको 90, तो 90 सेम इस पॉइंट से ये आर्क बनाई, पहला कट किया, दूसरा कट किया, फिर ऊपर इस पॉइंट से भी ऊपर, इस तरीके से ये बन गया आपका 90। दोनों जहां पे आपका टच कर रहे हैं दैट इज P, और ये एंगल होगा 60 डिग्री। इस तरीके से ये 120, ये 90, दिस इज ऑल्सो 90। डन। जस्टिफिकेशन के लिए आप सिंपली कर सकते हो, इसमें वैसे जस्टिफाई करना नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्टिफिकेशन भी इसकी बता देती हूँ, आ सकती है कि इसको जस्टिफाई कैसे करोगे। तो आपका एक तरीके से जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये आप ट्राइंगल लो, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है जो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक एंगल 30 डिग्री का हो गया, ये 5 हो गया। तो क्या आप ये निकाल सकते हो? ऑब्वियसली इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होगी, इसमें ट्रिगो यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री से क्या आप एपी निकाल सकते हो? 1030 ले लो। 1030 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 की वैल्यू होते हैं 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है 5, और बेस हमारा यही क्वेश्चन मार्क जहां पे मैंने मार्क किया एपी। तो आपका यहाँ से एपी आ जाएगा 5√3। आप जस्टिफाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी जस्टिफिकेशन भी आ सकती है। सबको क्लियर है? ओके, डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length 8 centimeter, taking A as center. Draw a circle
of radius 4 centimeter and taking B as center, आपको रेडियस ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। दूसरा सर्कल, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, इसमें आपके 2 सर्कल ड्रॉ होंगे टू ईच सर्कल, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 2 सर्कल होने चाहिए, एक्स्ट्रा आपके डॉटेड जो है वो अलग बात है। फ्रॉम सेंटर ऑफ अदर सर्कल, तो बेसिकली आपका इस तरीके से बनेगा, यू नीड टू ड्रॉ 2 सर्कल, और आपको दोनों जो दूसरे सर्कल्स हैं उनसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों सर्कल के, दोनों के एक दूसरे के सेंटर से आपको ड्रॉ करना है सर्कल। क्वेश्चन समझ आया? दोनों 2 सर्कल यू नीड टू ड्रॉ, और दोनों सर्कल के सेंटर से आपको दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस तरीके से समझ आ गया? तो 2 सर्कल पहले आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ लाइन जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ करते रहो साथ साथ। लाइन ड्रॉ करी, 8 सेंटीमीटर लेंथ है। ए को सेंटर लेना है और एक रेडियस बनाना है 4 सेंटीमीटर का। तो ए सेंटर लो, 4 सेंटीमीटर रेडियस इसी पे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसके हाफ पे होगा, और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अब बी को सेंटर लेना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके इसी लाइन के ऊपर 3 सेंटीमीटर तक सर्कल ड्रॉ कर दो, लाइक दिस। अब एक दूसरे के सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ए बी का मिड पॉइंट देखोगे सबसे पहले, ए बी का बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ए बी के मिड पॉइंट को सबसे पहले, ए बी लेंथ है, ये पूरी ए बी लेंथ है, इसका बाइसेक्टर बना लो। एक ऊपर मोर देन हाफ खोल के बाइसेक्टर बनाया, और उसको नेम दे दो एम। अब जब आपने उसको नेम दिया एम, तो ए एम को ऑब्वियसली ए एम और बी एम इक्वल होगा क्योंकि आपने बाइसेक्टर बनाया है। अब ए एम को टेक ए एम एज रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल जो कि दोनों को कट करता हो। इजी है। अब इस पॉइंट को नेम दे दो P, इसको R Q S, ज्वाइन कर लो। दो A से S पे ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली सेंटर से दूसरे सर्कल पे बनाना है टेंजेंट। A से Q, सेंटर से दूसरे सर्कल के ऊपर। सिमिलरली B से P एंड B से R, इस तरीके से बनेगा आपका। क्लियर है सबको? ठीक है। जस्टिफिकेशन वैसी देनी है सेम जैसे मैंने आपको बताई है। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करके, ये आपका एक तरीके का जस्टिफिकेशन देख लो। यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, ये हो गया। ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ये पूरी लेंथ पता है आपको, ये रेडियस पता है, आप ये लेंथ टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हो। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल के लिए भी। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। ओके ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे।